नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने ये जो है 12वीं की फिजिक्स में आपका अध्याय 6वां चल रहा है। अध्याय 6वां में क्या है? किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ चल रहा है। अध्याय 6वां आपका क्या है? किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर जो है किरचॉफ का नियम शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा भाई, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ चल रहा है। तो इसमें जो है कल हमने पढ़ा क्या था? कल पढ़ा था वैद्युत सेल से संबंधित पढ़ा था टॉपिक। वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के वैद्युत वाहक बल में संबंध पढ़े थे। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल में संबंध पढ़े थे भाई। तो ये फार्मूला कल हो गया था। कल हमने बताया भी था कि जो पिछला डेरिवेशन कराया गया था, डेरिवेशन तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कम ही आता है, लेकिन उससे संबंधित सवाल जरूर आते हैं। सेल के सवाल जरूर आते हैं भाई इस चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं, यहां से सेल के सवाल आएंगे या आपके किरचॉफ के नियम, दोनों आ जाते हैं कभी कभार। किरचॉफ के नियम से संबंधित सवाल आते हैं, तो किरचॉफ के नियम पर चलेंगे भाई। किरचॉफ के नियम में थोड़ा थ्योरी लिख दिया जाए। इसमें क्या लिखेंगे भाई? वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ में वैद्युत धारा का मान कह सकते हैं। किसी भी जटिल परिपथ में वैद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। वैद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला नंबर होता है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। अथवा संधि का नियम। और दूसरा होता है हमारे पास, ध्यान से समझिए, इसको अभी समझा रहे हैं, बहुत आसान होता है। किरचॉफ का नियम आप जो ध्यान देते हैं उनके लिए आसान होता है, जो ध्यान नहीं देते भाई वो फिर कठिन होता है, सवाल बनते भी नहीं है। ये बात समझ लीजिए। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, जहां समझ में ना आता है वहां पूछिए, समझ रहे हैं ना? किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। दूसरा होता है आपके पास किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा पास का नियम। तो चलिए भाई चलते हैं, यहां से पहले नंबर पर चलेंगे। ध्यान से देखेंगे भाई, पहला नंबर आपका क्या है? पहला नंबर रखा हुआ है। पहला नंबर ध्यान से देखेंगे भाई, किरचॉफ के नियम पर हमारे पास जो है, इसको एक बार और ठीक तरीके से समझेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। किरचॉफ का नियम होता क्या है? किरचॉफ के नियम से फाइंड क्या करते हैं? वैद्युत धारा मेन रूप से फाइंड करते हैं। जब भी आपका परिपथ आ जाए, परिपथ में पूछे कि वैद्युत धारा निकालिए, समझ रहे हैं, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ज्यादातर कंडीशन में लगाया जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो ध्यान से सुनिए, किरचॉफ का नियम जो है, किरचॉफ का नियम कहता क्या है? वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में, वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन कितने में? सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए। कौन कौन से दो नियम दिए भाई? वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी, पहली लाइन इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए।
जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ में, जटिल परिपथ का मतलब जैसे यहां से जो है आपसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई परिपथ बन रहा है, ये जटिल परिपथ है, यहां से धारा आई जा रही है, समझ रहे हैं ना, धारा I1 I2 और इसके बाद I3, इस प्रकार जो है I4 I5, इस प्रकार मान लीजिए धारा है, या कोई दूसरा परिपथ बन गया, जटिल परिपथ, कठिन परिपथ है, समझ रहे हैं, बड़ा परिपथ है, तो यहां से कहेंगे क्या, सन 1800 वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में, बिल्कुल आसान भाषा में बोलेंगे भाई, वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए। कितने नियम दिए? दो नियम दिए। वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए, जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ में वैद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी जटिल परिपथ में वैद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस किरचॉफ नियम से किसका मान निकालते हैं? धारा का मान निकालते हैं। विभव का भी मान, जब धारा का मान मिल जाता है तो विभव का भी मान क्या हो जाता है? इससे मिल जाता है, लेकिन मेन रूप से धारा का मान निकालते हैं। तो कहेंगे क्या, वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में, वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए, समझ रहे हैं ना भाई, वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए, जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ में धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये निम्न प्रकार से होते हैं। पहला नंबर आपका क्या होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। दूसरा क्या होता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा पास का नियम। दूसरा होता है क्या भाई? किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा पास का नियम होता है। तो चलिए यहां से देखते हैं, पहला नंबर पर चर्चा करेंगे भाई, किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम देखेंगे। तो किरचॉफ के प्रथम नियम पर ध्यान देंगे भाई। इस नियमानुसार किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू शून्य। सिग्मा योग दिखाता है भाई, ध्यान से देखिएगा। सिग्मा, इस सिग्मा का मतलब योग होता है। यहां से जो है सिग्मा दो प्रकार से फिजिक्स में बनते हैं भाई, फिजिक्स या कहीं पर भी, एक सिग्मा ये बनता है और एक सिग्मा ये बनता है। तो ये किसी एक विशेष नोटेशन को व्यक्त किया करता है। जैसे यहां पर सिग्मा, अभी फिजिक्स में यहां पर सिग्मा हमने किसके लिए व्यक्त किया था? आवेश पृष्ठ घनत्व था और एक वैद्युत चालकता थी, समझ, उसके लिए सिग्मा व्यक्त किया गया था। इन दो चीजों के लिए सिग्मा व्यक्त किया गया था। जबकि इस सिग्मा का मतलब ही योग होता है। जहां भी सिग्मा आएगा वहां पर योग की कंडीशन दिखाता है सदैव, समझ रहे हैं ना। तो योग है किसका? है धाराओं का योग। आई का मतलब धारा होता है भाई, धाराओं का, समस्त धाराओं का योग क्या है? शून्य होगा। यहां से यदि ये फार्मूला आपको ध्यान है, समझ रहे हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू शून्य, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं समस्त धाराओं का योग क्या होगा? शून्य होगा। समस्त धाराओं का योग शून्य होगा। तो यहां से बोलेंगे क्या? किसी संधि पर, किसी परिपथ में, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान से सुनिएगा भाई, किसी परिपथ में, किसी संधि पर, किसी परिपथ में, हमारे पास कोई परिपथ बना है, मान लीजिए जो है यहां से ये जो है क्या है? संधि बन रही है। ये यहां पर संधि है, इसमें कितनी धाराएं हैं भाई? यहां से जो है I1 हो गया, I2 हो गया और इसके बाद यहां से I3, I4 और I5 और I6 हो गया।
I6 हो गया। तो यहां से ध्यान से सुनेंगे, आपका बनेगा क्या यहां से, ये एक संधि O है। संधि का मतलब ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट का मतलब जो है आपका यहां से बिंदु होता है भाई कि कितने यहां से कटान बिंदु हैं, जहां से कटान बिंदु होते हैं वही संधि होती है, वही ज्वाइंट होता है यहां पर। तो इन सभी धाराओं का ज्वाइंट जो है केंद्र बिंदु क्या है आपका O है, समझ रहे हैं ना। संधि क्या है यहां पर O है। तो मान लीजिए ये जो है सारे परिपथ का एक जो है एक जटिल परिपथ का निर्माण कर रहा है हमारे पास। तो कहेंगे क्या यहां से, किसी परिपथ में, किसी संधि पर, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी संधि पर, ये एक परिपथ है हमारे पास, ये पूरा परिपथ का निर्माण कर रहा है भाई। किसी परिपथ में, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय जो योग है, बीजगणितीय योग का मतलब दिशा सहित योग, समझ रहे हैं ना। अब इसमें दिशा कैसे व्यक्त करेंगे भाई, दिशा कैसे, संधि की ओर जाने वाली धाराएं प्लस में, संधि से बाहर जाने वाली धाराएं माइनस में लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहां से संधि की ओर जाने वाली धाराएं किसमें होंगी भाई, प्लस में, और संधि से बाहर जाने वाली धाराएं, जैसे संधि की ओर O की ओर कितनी धाराएं जा रही हैं, I धारा संधि की ओर जा रही है, I2 धारा संधि की ओर जा रही है, I6 धारा संधि की ओर जा रही है, और I3, I4 और I5 संधि से बाहर की ओर धाराएं जा रही हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से किसी संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, किसी संधि पर मिलने वाली, ये सभी धाराएं इस संधि पर मिल रही हैं आके, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बिल्कुल, ये आपका किरचॉफ का नियम आता ही है। किरचॉफ का नियम बिल्कुल समझ के रखेंगे भाई। तो किरचॉफ का नियम एक बार हम और समझा रहे हैं। प्रथम नियम आपको यहां से, किसी परिपथ में, ये एक परिपथ का निर्माण कर रहा है, किसी परिपथ में, किसी संधि पर, किसी परिपथ में, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा I बराबर शून्य। I का मतलब धारा और सिग्मा का मतलब योग, तो धाराओं का योग, समस्त धाराओं का योग क्या है, शून्य होता है। समझ रहे हैं ना। इस जो है ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, इस नियम में, इस नियम में संधि की ओर, संधि की ओर आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं धनात्मक, आने वाली धाराएं धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धाराएं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं, जाने वाली धाराएं ऋण चिन्ह में ली जाती हैं, ऋण चिन्ह में ली जाती हैं, ली जाती हैं। अर्थात सिग्मा I = क्या होता है भाई, शून्य होता है। अब यहां से समस्त धाराओं का योग करना है। I का मतलब धाराओं और सिग्मा का मतलब योग, तो समस्त धाराओं का योग है। और योग कैसे करना है, बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग का मतलब दिशा सहित योग, चिन्ह सहित योग। तो फार्मूला एक प्रकार से एक बार परिभाषा और क्लियर करेंगे भाई। किसी परिपथ में, किसी संधि पर, ये पहली लाइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी परिपथ में, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब 2 बार 4 बार आप रिपीट करेंगे तो ये परिभाषा आपको कभी भूलेगी नहीं भाई, समझ रहे हैं ना। आप अभी याद कर लेंगे, पूरा टाइम, पूरा जीवन आपको ध्यान रहेगी। तो किसी परिपथ में, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब चिन्ह सहित योग कर दीजिए भाई। हमने बताया था कि संधि की ओर आने वाली धाराएं प्लस में, तो पहली धारा क्या है आपकी, यहां से I1 संधि की ओर जा रही है तो प्लस में, और संधि की ओर आ रही है प्लस में, प्लस में क्या हो जाएगा I2, ये भी प्लस में रहेगी, प्लस में क्या हो जाएगा I6। और इसके बाद जो है, जो संधि से दूर जा रही है धाराएं, संधि से दूर जा रही है, देखिए संधि की ओर आ रही है I1, I2 और I6, ये संधि O की ओर आ रही है। और संधि से दूर कौन सी जा रही है, I3, तो I3 माइनस में होगी, I3 हो गई, माइनस क्या हो जाएगा I4 हो गया, माइनस I5 हो जाएगा। तो इन सभी का जो योग है वो किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। तो यही हमारा क्या होता है भाई, यही जो है आपका
क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आता है भाई परीक्षा में, किरचॉफ के दोनों नियम आते हैं, सीधा से लिख दिया जाता है किरचॉफ के नियम लिखिए, समझ रहे हैं, किरचॉफ के नियम लिखिए और साथ में चित्र बनाते हुए भी लिखना पड़ता है। तो ये आपका ज्यादा नंबर में आता है, बड़े नंबर में दीर्घ उत्तरी में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम भाई कल के वीडियो में देखेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ के नियम को कल थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके, हल्का सा रिवाइज करेंगे, इसको पहले 5 मिनट में बढ़िया रिवीजन करेंगे। आप लगातार वीडियो देखिए भाई, क्रम से बढ़िया वीडियो देखिए, तो आपका जो है जो कनेक्टिविटी वो बढ़िया बनी रहेगी। आप कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, जो है कोचिंग पढ़ रहे हैं या जो है स्कूल पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पढ़ते रहिए। यहाँ जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उसको बढ़िया जो है क्रम से रिवीजन, चूंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता इनका, 15 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा रहता है। आप किसी भी समय देख सकते हैं इन वीडियोज को, जैसे आप खाली टाइम बैठे हैं बस लगा लिए बैठे देखते हैं, तो उसमें जो है आपकी बढ़िया मजबूती, थोड़ा सा रोज का रोज, ज्यादा टाइम नहीं रहता, 25 मिनट 15 मिनट रहता है, उसको देख लिया करें। कल के वीडियो में भाई किरचॉफ का द्वितीय नियम बताएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है फिजिक्स में, ये काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपसे ये नहीं बन रहा तो फिजिक्स में आपके जो है सवाल नहीं बनेंगे जो कि परीक्षा में आते ही हैं। तो कल के वीडियो में भाई किरचॉफ का द्वितीय नियम देखेंगे।